क्या आपको मालूम है कि नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना बाज़ सूरतों में लाजिम है, नीज़ बाज़ सूरतों में इसके तर्क में हर्ज नहीं। फतावा आलमगीरी में है, माखूज अज फतावा रिजविया जदीद ये जल्द 24 सफ़हा 124 माखूज नेकी का हुक्म करने की मुतअद्दिद सूरतें हैं। अगर कोई गालिब गुमान की बिना पर समझता है कि अगर उसने नेकी का हुक्म किया तो लोग उसकी बात तस्लीम करेंगे और गुनाह से बाज आ जाएंगे, तो ऐसी सूरत में इस पर नेकी का हुक्म करना वाजिब होता है, यानी इसे तर्क करने की इजाज़त नहीं होती। और अगर गालिब गुमान हो कि नेकी का हुक्म करने की बिना पर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ गाली गलों से काम लेंगे, तो ऐसी सूरत में नेकी का हुक्म न करना अफजल। इसी तरह अगर समझता है कि इसके बाइस लोग इसे ज़दोकूब करेंगे और ये इसे बर्दाश्त न कर सकेगा और आपस में दुश्मनी और खाना जंगी की सूरत पैदा हो जाएगी, तो ऐसी सूरत में भी इसका तर्क अफजल है। और अगर समझता है कि लोग मुश्तइल होकर उसे अजियत पहुंचाएंगे मगर ये सब्र कर लेगा और सख्ती बर्दाश्त कर लेगा और किसी से शको शिकायत नहीं करेगा, तो फिर नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने में कोई मजाका नहीं, बल्कि इस सूरत में इसका ये अमल एक मुजाहिद के अमल की मसल मुतसव्वर होगा। और अगर वो समझता है कि लोग उसकी बात तो ना मानेंगे, अलबत्ता किसी सख्त रद्द अमल का इजहार भी ना करेंगे, तो इस सूरत में इसे इख्तियार है कि नेकी का हुक्म दे आना दे, अलबत्ता यह नेकी का हुक्म देना अफजल है। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना कुरान की नसूस क़तिये की वजह से ज़रूर फ़राइज़ दीनिया से है, और जिस वक्त किसी शख्स के लिए इसका वजूब साबित हो जाए है तो इसका तर्क गुनाह है। इन नाफरमानों तरह ये खुद भी दुनियावी वख्र अजाब का मुस्तहिक होगा। चुनांचे अल्लाह ताला का फरमान है, बनी इसराइल में से कुफर करने वालों पर दीविद और ईसा बन मरियम की ज़बान से लानत करवाई गई है, ये उनकी नाफरमानी के सबब है और वो हद से बढ़ते थे। वो इस बुराई से ना रोकते थे जिसका वो इर्तिकाब करते थे। क्या ही बुरा था जिसे वो क्या करते थे। अलमाद 0:78-79। असहाब सब पर दाऊद अलैहि अस्सलाम ने दुआ की, इलाही उन्हें लानत कर और लोगों के लिए निशानी बना डाल है। इस दुआ की बिना पर वो तमाम बंदर हो गए। अहल मायदा पर ईसा अलैहि अस्सलाम ने यही दुआ की तो वो सुवर हो गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह से मरवी है कि रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, खबरदार खुदा की कसम, तुम ज़रूर नेकी का हुक्म करोगे और बुराई से रोकोगे, वरना ज़रूर अल्लाह ताला तुम में से बाज़ के दिल बाज़ पर मारेगा, यानी सब के दिल एक जैसे कर देगा कि कोई भी बुराई को बुराई ना समझेगा, फिर तुम सब पर अपनी लानत उतारेगा जैसी उन बनी इसराइल पर उतारी थी। मगर ये नेकी का हुक्म करना और बुराई से रोकना हर शख्स पर वाजिब नहीं, न हर हाल में लाजिम। चुनांचे अगर किसी मकाम पर यह वाजिब ना हो तो इस पर यह अहकाम जारी ना होंगे, बल्कि बाज़ सूरतों में तो शरीयत इसे तर्क करने की ही तरगीब देती है। मसलन जब इसके बाइस कोई शदीद फितना पैदा होने का अंदेशा हो। यूं ही अगर गालिब गुमान है कि नेकी का हुक्म करना बेसूद है, कारगर साबित ना होगा, तो खामखा छेड़ना मुनासिब नहीं। जबकि कोई अहम मामला पूरा होने की उम्मीद हो, मसलन कुछ लोग रेशम पहनने के आदी नमाज और दुरुस्त अकायद सीखने की गरज से आए। अब गालिब गुमान है कि अगर उन्हें रेशम पहनने से मना करेंगे तो हर गज न मानेंगे, बल्कि इसका अंजाम ये होगा कि आना ही तर्क कर देंगे, जिस के बाइस नमाज व अकायद सहा की तालीम भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी हालत में उन्हें मुनासिब वक्त की तलाश में इसी हालत में छोड़ देना दरअसल नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना तर्क करना नहीं, बल्कि ये अमल दरअसल इसी के लिए तदबीर व कोशिश इख्तियार करना है।